मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका स्वागत है। क्लास 12 इंग्लिश स्टोरी मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाई डिड द जिटकला शाह फील हर सेल्फ सिक्योरली टाइड? व्हाट वाज द एनवायरमेंटल देयर? व्हाट डिड जिटकला शाह फील? जिटकला शाह को क्या महसूस हुआ? हर सेल्फ मतलब स्वयं में, सिक्योरिटी टाइड मतलब स्वयं को सुरक्षापूर्वक बंधन में क्यों महसूस किया? वाट वाज द इन्वायरमेंटल देयर? वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का वातावरण कैसा था? आंसर देख लेते हैं। जिटकला सो फेल्ट हर सेल्फ सिक्योरिटी टाइड। जिटकला ने मतलब वहाँ पर स्वयं को सुरक्षित महसूस किया, सुरक्षित रूप से बंधी हुई महसूस किया। बिकॉज सी लॉस्ट हर फ्रीडम, सुरक्षापूर्वक बंधन में मतलब महसूस किया क्योंकि वह जो है अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। देयर वाज ए लार्ज वेल से लाउड मेटोलिक वॉइस, वहाँ पर मतलब बहुत जोर से धातु की आवाज़ आए, धातु की घंटी का। आगे है एनोइंग क्लैटर, और गुस्सा दिलाने वाला एक तरह से क्लैटर मतलब खड़खड़ की आवाज़ ऑफ द शूज, जूतों का। मर्मरिंग ऑफ द अननोन टैंगी, और विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा बड़बड़ाने की या बोलने की आवाज़ सुनाई दिया। तो कुल मिलाकर के वह जो है स्वतंत्र नहीं थी क्योंकि वो शांति चाहती थी। तो आगे है दस द इन्वायरमेंटल वाज देयर वेरी नॉइजी। इस प्रकार से जो वातावरण वहाँ का था बहुत ही शोरगुल था, इसलिए वहाँ पर अपने आप को वो जैसे सुरक्षापूर्वक बंधन में महसूस की। और वहाँ का वातावरण क्या था? एकदम नॉइजली था, शोरयुक्त था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वी आर द इंडियन गर्ल्स देयर एंड व्हाट डिड दे फील? हाउ वी आर द इंडियन गर्ल्स मतलब वहाँ पर भारतीय लड़कियाँ कैसी थी, मतलब किस कंडीशन में थी। आगे दिया व्हाट डिड दे फील, और वो लोग क्या महसूस, वह जो है क्या महसूस किए। वे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा राइटर से मतलब है जिटकला ने क्या महसूस किया। व्हाट डिड दे फील, और उन्होंने क्या महसूस किया जिटकला ने जब उनको देखा। तो आंसर लिख लेंगे द ड्रेस ऑफ द इंडियन गर्ल्स विद द टाइट फिटिंग। भारतीय लड़कियों का जो ड्रेस था वो टाइट फिटिंग था। एंड देयर शूज वियर स्टीप, और स्टीप सोल्ड, और उनका जो शूज का जो सोल था वो बहुत ही मतलब क्या था, कठोर था। द लिटिल गर्ल्स हैड द सिंगल हेयर, और जो छोटी लड़कियां थी उनके बाल बहुत छोटे छोटे थे। एंड द अप्रॉन्स विद द स्लीव आफ्टर द सीइंग, नहीं, अप्रॉन्स विद द स्लीव्स, और मतलब छोटी लड़कियां फुल बाजू वाले मतलब एप्रॉन्स कपड़े पहने हुए थे। आगे दिया है कि क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डिड दे फील, तो इसका आंसर लिख लेंगे आफ्टर सीइंग दिस टाइट फिटिंग ड्रेस ऑफ द इंडियन गर्ल्स। जिटकला जो फेल्ट मतलब महसूस करती है, मतलब इस प्रकार के टाइट फिटिंग कपड़ों को देख करके जिटकला ने फेल्ट अनसिविलाइज्ड टू देम, उनको मतलब असभ्य समझी। देयर ड्रेस सीम्ड रियली इम्पोलिट टू द जिटकला, मतलब उनके जो ड्रेस है वो जिटकला को सभ्य नहीं लगे। अगला क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वाज द स्मॉल वेल ट्रैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन। मतलब वाई वाज छोटी घंटी क्यों लगी, क्यों ट्रैप्ड मतलब थपथपाना चाहे लगी, बजना, छोटी घंटी क्यों बजी। व्हाट डिड दे डू देन, और उसके बाद उन लोगों को क्या करना था। आंसर लिख लेंगे द स्मॉल वेल टैप्ड टू ड्रा आउट चेयर फ्रॉम द टेबल, मतलब छोटी घंटी बजी, उनको ड्रा मतलब खींचना था, चेयर फ्रॉम द टेबल, टेबल से उनको चेयर को खींचना था। फर्स्ट बेल में मतलब फर्स्ट बेल में उन लोगों को टेबल से चेयर को खींचना था। व्हेन स्मॉल बेल टैप्ड, जब स्मॉल बेल मतलब बजी, ईच ऑफ द पीपुल सभी शिष्यों को ड्री मतलब खींचना पड़ता था ए चेयर, चेयर को फ्रॉम द अंडर द
टेबल मतलब टेबल के अंदर से चेयर खींचना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द सेकेंड बेल वाज साउंडेड, जब सेकेंड बेल बजी तो क्या घटित हुआ। आंसर लिख लेंगे व्हेन द सेकेंड बेल वाज साउंडेड, जब सेकेंड बेल बजी एवरी वन वाज द सीटेड, सभी लोग मतलब बैठ गए। सो द सेकेंड बेल वाज द टैप टू बी सीट, मतलब इसलिए सेकेंड बेल बैठने के लिए बजी थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाले फेस वुमेन, व्हाट वाज सी डूइंग, और वह वहाँ क्या कर रही थी, और मतलब व्हाट वाज सी डूइंग, वह क्या कर रही थी। पीले फेस वाली औरत कौन थी और वह जो है क्या कर रही थी। आंसर लिख लेंगे द पाले फेस वुमेन मतलब पीले चेहरे वाली औरत वाज द इंचार्ज ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल की इंचार्ज थी। सी यू टू लुक एवरी चाइल्ड, वह मतलब प्रत्येक बच्चों को देखती थी, उनकी एक्टिविटी को विथ हर एक्सपर्ट आइज, मतलब अपने कुशल आंखों के द्वारा उन सभी बच्चों का निरीक्षण किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वाज जुडविन, व्हाट डिड सी टेल जिटकला शाह, जिटकला शाह से उन्होंने क्या बोला। आंसर लिख लेंगे जुडविन वाज द फ्रेंड ऑफ द जिटकला, जिटकला की मतलब जुडविन क्या थी, मित्र थी। सी न्यू ए लिटिल इंग्लिश, उनको थोड़ा सा मतलब जानकारी थी इंग्लिश की, थोड़ा थोड़ा जानकारी थी। सो सी हैड ओवर हर्ड वाइल वाइट वुमेन सेइंग, जब वाइट वुमेन सेइंग मतलब बातचीत कर रही थी डैट, और दे वुड सिंगल जिट क्लास लॉन्ग हेयर, मतलब छोटे छोटे बाल करने के लिए जब वो लोग जैसे बात कर रही थी तो उसको वो सुन ली थी। एंड दिस थिंग सी टोल्ड टू द जिटकला, और ये चीज़ें मतलब सारी की सारी बात जो है अपने मित्र को बताई। जब मतलब मैडम बात कर रही थी कि जिटकला के बाल मतलब बड़े बड़े हैं उसको काटना पड़ेगा, तो इस बात को सुन ली थी, और यह बात जो है उसने जिटकला को बता दिया जुडविन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड जिटकलाज मदर टेल अबाउट द कटिंग ऑफ द हेयर, बालों की कटाई पर जिटकला की माँ ने उनको क्या मतलब बताया था या क्या कहती है। जिटकला मदर, जिटकला की माँ जो है हैड टोल्ड मतलब बता रखी थी